मेरे पास एक लिस्ट भी तैयार है जो गरीब लोग हैं उनके घर, गरीबों के घर तोड़े कहीं गए। अगर मैं आपको गरीबों की लिस्ट दे दूं, क्या उनको मुआवजा दिलवाएंगे? आप गरीब के खिलाफ अगर किसी ने, नहीं, मैं अगर लिस्ट दिलवा दूं उनको मुआवजा दिलवाएंगे? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके जिन्होंने गरीबों के मकान तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह लैंड इविक्शन ड्राइव चल रही है, उसके बीच में भाजपा का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और किस तरह रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने स्टेट लैंड को तब्दील किया है प्राइवेट लैंड में। जिस तरह लोगों ने ज़मीनें बेची हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी, उसके बाद लोगों को बेची। आज सरकार ने ये ड्राइव चलाई कि जिसका मकान स्टेट लैंड पे है उसका मकान को तबाह किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने वो मकान खरीदे हैं वो परेशान थे। लेकिन उसके बीच में जब भाजपा का स्टेटमेंट आता है, काफ़ी राहत भरा स्टेटमेंट है। मेरे साथ है भाजपा यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने बयान दिया, उस बयान को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने इस तरह का बयान दिया। लेकिन असल में जो सरकार कर रही है वो गरीबों का ही घर तोड़ रही है। आपका ये बयान इससे पहले क्यों नहीं आया? बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गर्दावर और तहसीलदार हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हमें मिली हैं। कुछ जगहों पर लैंड माफिया के साथ मिलकर पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों ने करप्शन करके भ्रष्टाचार किया, पैसा खाया, गरीबों को लूटा और गलत तरीके से सरकारी जमीनों पर, घास चराई पर कब्जा होने दिया। ये जो नाजायज कब्जा या ये जो जिसे हम कहते हैं लैंड माफिया ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, जंगलात की जमीन पर कब्जा करके आम लोगों को, किसी को 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल जगह बेची गई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये केवल लैंड माफिया ने ऑपरेट नहीं किया, लैंड माफिया के साथ वहां के पटवारी, गर्दावर और तहसीलदार भी मिले हुए हैं। बड़े पैमाने पर ये जो जमीनों के घोटाले हुए हैं, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजिम मिले हुए हैं। क्या आप जो आपने बयान दिया, क्या इस पे कोई एक्शन होगा? इस पे मेरे पास बड़े लोग आए, गरीब भी आए, सरकारी मुलाजिम, कोई मास्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, उनको जमीनें दी गई, उनके कागज बना दिए गए। किसी ने जमीन खरीदी गांधीनगर में, कागज दे दिए गए त्रिकुटा नगर के। जमीन खरीदी किसी ने गांव के एक पंचायत में और उसको दूसरे एरिया के कागज रेवेन्यू के दिए गए। ये जो गलत तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों ने धांधलियां की हैं, ये जो काला कारोबार किया है, काला बाजारी की है और आम गरीब मजदूर किसान के साथ धोखा किया है, पहले तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये जो पटवारी, गर्दावर और तहसीलदार जिन्होंने गलत तरीके से काला बाजारी की, बहुत सारी शिकायतें हमें आई हैं। बहुत सारी, हजारों की तादाद में लोग मुझे मिलने के लिए आए। पटवारी और गर्दावरों ने ये जो धांधलियां की हैं, इसका जिक्र मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ किया है। और मुझे यकीन है चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब एक कमीशन बनाएंगे। मैं तो कहता हूं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे वो उस जमाने के पटवारी, गर्दावर आज रिटायर हो गए, उनकी प्रॉपर्टी असेस करो, उनकी जमीनें, उनके मकान, उसकी असेसमेंट करवाओ। और जो भी इस बड़े फ्रॉड में मुलव्वस पाया जाता है, जिन्होंने भी सरकारी ज़मीनों पर को प्राइवेट लैंड के नाते से एंट्रीज की हैं कागज़ों में, या जिन्होंने सरकारी ज़मीनों को लैंड माफिया ने जो बेचा है, इनको बेचने में जिन पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों ने मदद की है, या जो जंगल की ज़मीन गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा होने दी गई, ऐसे लैंड माफिया और ऐसे पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये जो मजदूर लोग हैं, किसी ने 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 10 मरले
कहीं से आके खरीदी है। अब कोई टीचर है, मास्टर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, अगर किसी ने कहीं जगह जाके थोड़ी जगह खरीदी तो जिसने खरीदी उसका क्या कसूर है? जिस लैंड माफिया ने, जिस भू माफिया ने पटवारी, घरदावर और तहसीलदारों के साथ मिलकर 420 का फ्रॉड किया कागजों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम लोगों को, गरीबों को माफ़ कर देना चाहिए। आम गरीबों को जहां से वो रहते हैं वो कॉलोनीज को रेगुलराइज करके उनके नाम से करना चाहिए। एलजी साहब ने माना है, एलजी साहब ने माना है कि शहर में 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले ज़मीन जो है वो रेगुलराइज होनी चाहिए। और गांव में अगर सपोज करो कोई आदमी है, किसी के दादा परदादा की विरासत 1947 से किसी के पास ज़मीन है, दादा परदादा की विरासती ज़मीन है, और जो लोग आज उस पर वहां रहते हैं उनका क्या कसूर है? सवाल ये भी है कि उनका कोई कसूर नहीं, ठीक है, सवाल उनको बख्शना चाहिए, उनको माफ करना चाहिए। सिर्फ ये जो बड़े लैंड माफिया हैं, और साथ साथ अगर कोई डीसी, अगर कोई कमिश्नर सेक्रेटरी, कोई बड़ा बाबू आईएएस, केएस, या कोई पुलिस का अफसर, कोई एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी, या बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर, बाबू लोग, इन्होंने अगर अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अगर कहीं सरकारी ज़मीनों पर, घास चराई पर कब्जा किया, वो छुड़वाना चाहिए। आम गरीब मजदूर किसान को नहीं छेड़ना चाहिए। आम लोगों की जो कॉलोनीज हैं या आम लोगों के पास जो ज़मीन है उसके नाम से रेगुलराइज कर देनी चाहिए। एक वो सवाल ही, कुछ ऐसे लैंड ग्रैबर हैं जिन्होंने पूरी कॉलोनीज भेजी हैं स्टेट लैंड में और सिर्फ एफिडेविट पे कॉलोनीज भेजी हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उन कॉलोनीज को रेगुलाइज करना चाहिए? बहुत सारे ऐसी शिकायतें हमें आई हैं कि बड़े बड़े लैंड माफिया ने, किसी ने 500 कनाल, 1000 कनाल ज़मीन बेच दी, 5-5, 10-10, 20-20 मरले करके। आम गरीबों को एफिडेविट के ऊपर ज़मीनें दे दी गई, एफिडेविट के ऊपर, और उनसे लाखों रुपया ले लिया गया। तो मिली भगत किसकी है? लैंड माफिया के जो बड़े बड़े ये जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, इनकी मिली भगत पटवारी, घरदावर और तहसीलदार के साथ है। इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं, ये जो लैंड माफिया जिन्होंने सरकारी ज़मीनें और जंगल की ज़मीनें, घास चराई की ज़मीनें नाजायज़ कब्जा करके बेच दी हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमाया है, गरीब लोगों का खून चूसा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे पटवारी, घरदावर और तहसीलदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने ये सारी धांधली की है। एक और आपने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कॉलोनीज को रेगुलाइज करें, क्या उन्होंने कहा और कॉलोनीज रेगुलाइज होंगी? जो लोग अभी सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, या जो लोग परेशान है इस चीज़ से कि उनके मकान उठ सकते हैं स्टेट लैंड से, क्या वो कॉलोनीज रेगुलाइज होंगी? खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने कहा है, आम गरीब मजदूर किसान को तंग नहीं किया जाएगा। क्या कॉलोनीज रेगुलाइज? मुझे लगता है कि एक पॉलिसी बननी चाहिए और आम गरीब मजदूर जिसके पास कहाँ कोई कॉलोनीज जगह है वो रेगुलराइज होनी चाहिए। लेकिन जो लैंड माफिया है, जो गुंडागर्दी है, जो काला बाजारी है, और जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में, महकमा माल के रिकॉर्ड में जो जालसाजी हुई है, जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने अपनी पावर का, पोजीशन का मिसयूज करके, चाहे वो सरकारी बाबू हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या पुलिस के हैं, एक और सवाल है कि पॉलिटिकल फाइट चल रही है, जैसे अली मोहम्मद सागर का जो मकान है उसको डिमोलिश कर दिया गया, क्या आपने एनसी को बिल्डोज करना है? पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन लोगों को बिल्डोज करना है? आपका मुद्दा क्या है? देखिए, इलेक्शंस भी ये मामला, देखिए ये मामला कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। सुनने में आ रहा है ऑनरेबल हाई आप ही के लोग कहते हैं जिन्होंने यासिन मलिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिन्होंने यासिन मलिक की सपोर्ट की, जिन्होंने हुर्रियत की सपोर्ट की, उनके लिए बिल्डोजर। देखिए मेरी बात सुनिए, इस सब से क्या देखिए ये जो जमीनें, सरकारी जमीनों और घास चराई की जमीनों पर कब्जे सरकार हटा रही है, ये अदालत के फैसले के बाद ये शुरू हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो है डायरेक्शन के बाद ये जो है कार्रवाई शुरू सवाल ये है कि एनसीपीडीपी को कश्मीरी नेताओं को आप कर रहे हैं टारगेट, इनडायरेक्टली कर रहे हैं टारगेट। देखिए इंटरव्यूज आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि उन लोगों को बिल्डोज किया। देखिए आपकी लड़ाई एनसी के साथ, देखिए यहाँ तक उसमें लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं फिर? देखिए हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, यहाँ तक मामला है जनाब अली मोहम्मद सागर साहब का। सागर साहब एक बहुत बड़े दानिश्वर आदमी हैं,
लेकिन मैं सागर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मैं मोहतरम अली मोहम्मद सागर साहब उस टाइम कुछ नहीं बोला जिस टाइम उसका नहीं, मैं देखिए, मैं ज़मीन का रिकॉर्ड, ज़मीन का क्या मामला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि अली मोहम्मद सागर साहब एक बड़े दानिश्वर आदमी हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत खलक की है, जिनके अंदर हुब्बल वतनी का जज्बा है। गरीब, मज़दूर, किसान, मस्कीनों का दर्द उन्होंने हमेशा समझा है। मैं पर्सनली अली मोहम्मद सागर साहब को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दानिश्वर आदमी हैं। लोगों के लिए उनके दिल में बहुत जगह है। मजदूर, किसान, गरीब के लिए दर्द दिल रखने वाले वो शख्स हैं। उमर साहब का जो होटल है वो भी हटाया गया। सुनो, और इसलिए अली मोहम्मद सागर साहब के वहाँ क्या हुआ, उस ज़मीन का क्या टाइटल था मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अली मोहम्मद सागर साहब जो हैं वो बहुत निहायत ही दानिश्वर और एक बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, जिन्होंने हमारे जमहूरी निज़ाम को मजबूत किया। उस दौर में जब दहशत गर्दी उरूज पर होती थी, तब वो लोगों के बीच में जाते थे। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अली मोहम्मद सागर साहब जैसी शख्सियत को कोई गलत तरीके से बदनाम कर सकता है। उन्हें नहीं, क्योंकि सुनिए, इंसान का अपना एक वकार होता है, एक रुतबा होता है, इंसान की एक कारगुजारी होती है जो अवाम के बीच में रहती है। अवाम जानती है, पब्लिक जानती है, पब्लिक मुझे भी जानती है, पब्लिक सागर साहब को भी जानती है। जो ईमानदारी से काम करता है उसको, उसके खिलाफ चाहे आप जितना मर्जी करो, पब्लिक, एक पुराना गीत है ये, जो पब्लिक है ये सब जानती है। एक और सवाल ये है कि उमर साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। अगर आपने किसी को बिल्डोज करना है उससे पहले उनको इतला दीजिए, उसके बाद उनको मौका दीजिए कि वो जवाब दे पाएँ उनकी ज़मीन है या नहीं है। इस तरह आप ये मत चलाइए। देखिए, मैंने श्री उमर अब्दुल्ला साहब का वो बयान देखा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है कि बुलडोज़र चलने से पहले नोटिस जाना चाहिए, सही कहा। और जा रहा है। कहाँ जा पहले रहा है? नेट तो घर में बुलडोज़र नहीं, चलता है। नहीं, कोई बताइए जहां सीधा चला, पहले नोटिस जाता है। मेरे पास एक लिस्ट भी तैयार है जो गरीब लोग हैं उनके घर, गरीबों के घर तोड़े गए। अगर को, मैं आपको गरीबों की लिस्ट दे दूं, क्या उनको मुआवजा दिलवाएंगे? आप गरीब के खिलाफ अगर किसी ने, नहीं, मैं अगर लिस्ट दिलवा दूं उनको मुआवजा दिलवाएंगे? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके जिन्होंने गरीबों के मकान तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे